हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव हिस्ट्री सर्किल में। दोस्तों, आज की ये क्लास परसेंटेज की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक सिखाया। उसमें हमने आपको बताया कि कैसे हम किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं, कैसे किसी परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं। आज की क्लास में हम कुछ मानक जो भिन्न हमारे हैं, उनके जो मल्टीपल हैं, उनको हम कैसे परसेंटेज में चेंज करना सीखते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला भिन्न है 1/4। देखो, 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 25% होती है। तो इसके मल्टीपल लेते हैं। मल्टीपल हमारे पास आएगा 3/4। तो 3/4 को आप ऐसे ले सकते हैं, 3 गुणे में 1/4, ठीक है। अब आप यहाँ से 1/4 की वैल्यू लगाएंगे, कितनी हमारे पास है? 25 है। तो यहाँ से आएगा 3 गुणे 25% बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 75% आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका एक और पॉइंट लेते हैं, 5/4। तो 5/4 को लिखेंगे 1 प्लस 1/4। 1 का मान हमारे पास 100% होता है, और 1/4 खुद अपने आप में कितना होता है प्यारे साथियों? 25%। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 125%, ठीक है। अगला हम एक इसका मल्टीपल लेते हैं, 7/4। तो 7/4 को आप लिखेंगे 2 माइनस 1/4 लिख सकते हैं क्या? आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 गुणे 1/4 भी हो जाएगा, डायरेक्ट गुना कर लेंगे। देखो, यहाँ से मैंने 4 दूनी 8 और -1 कितना बचेगा? 7/4। देखो, जो 2 होता है वो अपने आप में कितना होता है? 200% होता है। और 1/4 कितना होता है? सॉरी, 25% होता है। अगर हम 200 में से 25% घटाएंगे तो कितना हमारे पास आएगा? 175%, ठीक है दोस्तों। क्या हम इसके और भी पॉइंट ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। 9/4 को देखो, 9 गुणे में आप ले सकते हो 1/4। 1/4 का मान कितना है? आप कहेंगे 25% है। गुणा करेंगे तो 25 नेवा कितना होता है? 225%। इसी तरीके से अगर आप इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हो, 2 प्लस 1/4। 4 दूनी 8 और 1 9/4। दो होता है वो अपने आप में कितना होता है? 200%। और 1/4 की वैल्यू कितनी है? 25%। तो अगर आप इसे जोड़ते हैं तो तब भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 225%, ठीक है। चाहे तो आप डायरेक्ट गुणा करके निकाल लीजिए, और चाहे तो आप प्लस माइनस करके निकाल लीजिए। एक और हम ले लेते हैं, 11/4। तो 11/4 को आप कैसे लिखेंगे? 3 माइनस 1/4। देखो, 4 तिहाई 12, 12 में से 1 गया, कितना बचा? 11। तो 11 बटे कितना हो जाएगा? 4। 3 जो होता है वो अपने आप में कितना होता है प्यारे दोस्तों? 300%। और 1/4 होता है 25%। अगर आप 300 में से 25% को माइनस करते हो तो कितना बचेगा हमारे पास? 275%, ठीक है। तो ये 1/4 के मल्टीपल आपको अच्छे से दोस्तों समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं 1/5 की बात करते हैं, ठीक है। देखो, 1/5 को इसका हम एक मल्टीपल ले सकते हैं क्या? 3/5। आप कहेंगे बिल्कुल। तो इसे लिखेंगे हम 3 गुणा 1/5। 1/5 की जो भिन्न परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी है? 20 है। तो आप लिखेंगे 3 गुणा 20%। गुणा कराएंगे कितना हमारे पास आएगा? 60% आएगा। एक हम ले लेते हैं 6/5। चाहे तो आप 6 इंटू में 1/5 कर दीजिए। तो ये हमारे पास 6 गुणा 1/5 का मतलब है 20%। ये हमारे पास आ जाएगा 120%, ठीक है।
चाहें तो आप इसे ऐसे करके लिख सकते हैं 1 प्लस 1/5। भाई 5 एकन 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6/5। अच्छा जो 1 होता है वो कितना होता है 100% होता है, और 1/5 कितना होता है 20% होता है। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास फिर भी आंसर आएगा हमारे पास कितना 120%। क्या इसके अलावा और भी ले सकते हैं आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। 7/5, 7/5 को लिखेंगे 7 गुणा 1/5। 7 तो ऐसे ही रहेगा, 1/5 की जो प्रतिशत वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों 20%। गुणा करेंगे तो 140% आ जाएगा। क्या इसे हम और तरीके ले सकते हैं आप कहेंगे हाँ, तो इसे लिखेंगे 1 प्लस 2/5। ठीक है भाई, 5 एकम 5 प्लस 2/7 हो जाएगा। देखो एक जो होता है वो 100% होता है, प्लस 2/5, 1/2, 1/5 का मतलब 20% है, तो 2/5 का मतलब उसका दोगुना हो जाएगा 40%। तो यहाँ से आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 140%। इसी तरीके से हम एक इसका और ले लेते हैं 9/5। 9/5 को ले सकते हैं हम 2 माइनस 1/5। आप कहेंगे हाँ क्यों, क्योंकि 5 की 2 में गुणा कराओगे 10 और 10 में से 1 जाएगा बचेगा 9/5। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं 9 गुणे 1/5। दोनों केस में आपका सेम जवाब आएगा। देखो 2 को लिखेंगे आप 200%, माइनस 1/5 को लिखेंगे कितना 20%। 200 में से आप 20 को घटाएंगे कितना बचेगा 180%। क्या हम सही कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है 180%। तो 1/4 के और 1/5 के दोनों के मल्टीपल आपको समझ में आए होंगे कि कैसे हमने इनके मल्टीपल को अलग अलग लेके उनके हमने परसेंटेज में मान निकाल के आपको सिखाए। मेरे प्यारे दोस्त अब हम सीखेंगे 1/7 के मल्टीपल और 1/6 के मल्टीपल। तो पहले हम आपको 1/6 के बारे में 1/7 के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखो 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%, या होता है 14.28%। ये हमारे पास दशमलव में परसेंटेज मान है और ये हमारे पास भिन्न में परसेंटेज मान है। ठीक है, और आप प्रतिशत में कह सकते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बताएं आपको, तो अगर हम यहाँ पे 2/7 उठाएं तो आप लिखेंगे 2 गुणे 1/7। ठीक है, 2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 1/7 की वैल्यू है हमारे पास 14 सही 2/3%। ओके, गुणा कैसे करेंगे देखो 2 ऐसे लिखेंगे, किसी भी भिन्न को आप प्लस में ले सकते हैं। तो ये हमारे पास 14% अलग है और 2/3% अलग है। गुणा करो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28%, प्लस 2 की आप 2 में गुणा करो हो जाएगा 4 बटा कितना हो जाएगा 3%। आप सभी को पता है कि अगर किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है तो वो हमारे पास अनुचित भिन्न होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसे हम पहले भाग करा लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 28% प्लस 3 एकम 3, एक तो हमारे पास परसेंट अलग से आ गया, फिर हमारे पास बचा कितना है 1/3%। ठीक है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 3 न चल के कितना चल रहा है 7 चल रहा है। 7 मेरे भाई 7 7 7। तो फिर यहाँ भाग करने की ज़रूरत ही नहीं हमें। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारे पास आएगा 4/7%। आप जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28 सही 4/7%। ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं। अब अगर दशमलव में लेना चाहो तो दशमलव में इसका कितना आंसर आ जाएगा 2 से गुणा करो 14 दूनी 28
0.28 कितना आ जाएगा 56, मतलब 0.56%। ठीक है, इसी का अगर हम 3/7 को देखें, 3/7 कैसे लिखेंगे, 3 × 1/7 सॉरी। अब यहाँ से हमारे पास आएगा 3 × 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। कैसे गुणा करेंगे, फिर से देखो, 3 गुणा, इसे लिखेंगे हम 14 + 2/7, और बाहर हमने यहाँ साइन लगा दिया परसेंटेज का। ठीक है, देखो 14 तिया कितना आ जाएगा 42%, गुणा कर लेंगे परसेंट की, प्लस 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, बटे में कितना आ जाएगा 7%। यहाँ भाग करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 42 सही 6/7%। समझ गए दोस्तों। एक इसका और ले लेते हैं, कौन सा हो जाएगा हमारे पास 9/7, कितना हो जाएगा 9/7। तो 9/7 को लिखेंगे 9 × 1/7। फिर से वही बात है, 9 × 1/7 की वैल्यू है हमारे पास 14 सही 2/7%। ठीक है, अब हम गुणा करें, गुणा कैसे करेंगे, प्लस में। देखो 9 गुणा, इसे लिखेंगे हम 14% अलग लिखेंगे, प्लस 2/7% अलग लिखेंगे। अब हम गुणा कराते हैं, 14 में कितना होता है, आप ऐसे गुणा करो, 9 चौक 36, हासिल 3 लगा, 9 एकम 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 126% अलग हुआ, प्लस 9 दूनी कितना हो गया 18, बटे कितना हो गया 7%। अब यहाँ पर जो हर है वो अंश से छोटा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो कितनी बार भाग चला जाएगा आसपास, देखो 126% प्लस 7 दूनी कितना आ जाएगा 14, 2% अलग हो गया, यहाँ कितना बचा 18 में से 14 चला गया, बचा है 4, और नीचे कितना बचेगा 7। सबको जोड़ेंगे, 126 और 2 कितना हो जाएगा 128, और प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 4/7, और बाहर क्या आ जाएगा परसेंटेज का साइन, यही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 128 सही 4/7%। देखो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कहाँ प्लस होता है कहाँ माइनस होता है, आपको हर चीज़ को बहुत बारीकी समझना है, तभी आप अपर लेवल पे जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं 1/6 के बारे में सीखेंगे। ठीक है, 1/6 को हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 5/6। ठीक है दोस्तों, तो 5/6 को ले सकते हैं क्या हम 1 - 1/6, या आप इसे ले सकते हैं 5 × 1/6। दोनों केस में आपका आंसर आएगा 5/6 का मतलब देखो 6 एकम 6 में से 1 चला गया 5/6। ठीक है, आपको पता है कि जो 1 होता है वो कितना होता है 100%, माइनस 1/6 होता है 16 सही 2/3%। ठीक है, अब 100 में से क्या हम 16 घटाएंगे, देखो ये 16 से कुछ ज़्यादा है, 16 से कुछ ज़्यादा है, लेकिन 17 से क्या है कम है। भाई 16 सही 2/3% जो है वो 16 से तो ज़्यादा है, लेकिन 16 सही 2/3% 17 से कैसा है कम है। तो क्या करेंगे हम 100 में से 17 घटाएंगे, तो जब 100 में से 17 घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों 83% बचेगा। आप कहेंगे हाँ 83%। अब हमने 1 फालतू घटाया है, तो 3 में से 2 कम करो, ऊपर कितना बचेगा 1 और नीचे कितना बचेगा 3%। ओके, इसी बात को क्या हम लिख सकते हैं दशमलव में, तो आंसर आएगा 83.33%। कल के वीडियो में हमने आपको 1/3
कितना होता है बताया था, 2/3 कितना होता है बताया था, 1/6 कितना होता है बताया था। चाहो तो आप गुणा कर सकते हो यहाँ से 5 से, देखो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 3 33, 5 छक्का 30 3 33 और 5 एकम 5 3 8 आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे 7/6। 7/6 को आप लिख सकते हैं 7 गुणे 1/6, 7 गुणे 1/6, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/6। चाहो तो आप डायरेक्ट गुणा कर लो, और चाहे आप 1 + 1/6 करके निकाल सकते हो। तो हम आपको, ये तो आपके लिए नॉर्मल है, गुणा कर लेंगे, बट हम इसे सिखाते हैं। देखो दोस्तों, एक जो होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, प्लस 1/6 जो होता है वो 16 सही 2/3% होता है। ओके, अब यहाँ बारी है प्लस करने की। देखो कैसे जोड़ेंगे हम, यहाँ से हमारे पास 100% प्लस ये हमारे पास लिखा है 16%, प्लस ये लिखा है हमारे पास 2/3%। ओके डियर, 100 और 16 कितना हो जाएगा, 116, और प्लस में हमारे पास कितना है 2/3%। अगर हम इसे दशमलव में देखें, देखो 2/3 जो होता है, अगर हम 3 से 2 में पॉइंट लगा के भाग करें तो 0.66% आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 116.66%। कभी कभार यही वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, 116.67%। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर जरा नोट में देख लीजिए, आपके काम की चीज़ है। देखो दशमलव के बाद में हमें अंक देखने हैं। अगर हम यहाँ भाग करें 2/3 को भाग करें तो बराबर में पॉइंट लगाएंगे, यहाँ क्या बढ़ाएंगे आप 0, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 छक 18, बचेगा कितना हमारे पास 2 बचेगा। पॉइंट लगा होने पर जो भी शेष पर बचता है दोस्तों उसके पीछे 0 बढ़ जाता है, तो फिर से 20 हो जाएगा, फिर से 3 छक 18, फिर हमारे पास कितना हो गया 20 हो गया, फिर से 3 छक कितना हो गया 18। आपने एक बात सीखी होगी कि हम ज़्यादातर दशमलव के बाद में 2 डिजिट लेते हैं। कितने डिजिट लेते हैं दोस्तों, 2 डिजिट लेते हैं, ठीक है। अगर तीसरा डिजिट 0 से लगा के 4 तक है, 0 से लगा के 4 तक है, तो उसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसका एक मान के अगले वाले अंक में जोड़ दिया जाता है, तो यही आंसर बन जाता है हमारे पास 6, और यहाँ से कितना आ जाएगा 7%। शायद ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आपको सिखाते हैं 1/8 के मल्टीपल को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, और 1/9 के मल्टीपल को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो देखेंगे हम लोग, 1/8 का मतलब होता है 12 सही 1/2% या 12.5%, ठीक है। तो हम इसे लगाएंगे, इसका मल्टीपल लेंगे 3/8, तो हम 3/8 को लिखेंगे 3 गुणे 1/8, 3 गुणे, अब 1/8 का मतलब है 12 सही 1/2%। ओके, देखो ये हमारे पास हो जाएगा 12 या कितना हो जाएगा 36। अब तो आप समझ गए होंगे कि बीच में प्लस का साइन होता है, 36% अलग हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3/2% अलग हो जाएगा। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 2 एकम 2, तो 36% प्लस यहाँ से हमारे पास 1%, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1/2%। 36 और 1 कितना आ जाएगा 37 सही 1/2%, ठीक है। अब इसी बात को आप ले सकते हो क्या डेसिमल में, 37.5%। ओके डियर, तो 1/8 का मतलब अगर 12.5% है तो 3/8 का मतलब 37.5% या 37 से 1/2%। आगे चलेंगे,
एक हम और लेंगे यहाँ से 7/8, 7/8। इसे लिखेंगे हम 1-1/8 लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे हाँ, आप ऐसे भी लगा सकते हैं 7 गुणे 1/8, कोई समस्या नहीं। हम इससे आप बड़े आराम से गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम इससे समझाएंगे। देखो, 1 का मतलब होता है आपके पास 100%, -1/8 का मतलब होता है 12 सही 1/2%। ओके डियर, अब एक बात बताओ, देखो 12 से 1/2%, 12 से तो ज़्यादा है, लेकिन क्या 13% से कम है? आप कहेंगे हाँ। तो 100 में से हम 13 घटाएंगे, तो 13 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास? 87। कितना बचेगा प्यारे दोस्तों? 87। और क्योंकि हमने एक ज़्यादा घटाया है, तो इस एक को 2 में से घटा के ऊपर कितना आएगा? 1, और नीचे कितना आएगा? 2%। समझ गए? इसी बात को आप दशमलव में लिखेंगे 87.5%। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब हम चलेंगे कहाँ? 1/9 को। 1/9 में पहली फ्रैक्शन हम देखेंगे 5/9 की। 5/9 की देख लो, 4/9 की देख लो। पहले हम 4/9 ही आपको बताते हैं। देखो, इसे लिखेंगे 4 गुणा 1/9। 4 गुणा 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। ओके, गुणा करेंगे 11 चौक कितना आ जाएगा? 44 सही 4 एकम 4, नीचे कितना आएगा? 9%। अगर हम इसे दशमलव में देखें दोस्तों, तो देखो 44 दशमलव। अब यहाँ देख लो, 4 से गुणा करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 44.44% डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 7/9%, सॉरी 7/9 को देखेंगे। तो 7/9 को देखने में क्या है भैया? 7 गुणा 1/9। देखो 7 गुणा 1/9 का जो परसेंटेज मान है वो 11 सही 1/9% है। गुणा करा दीजिए, 11 से 77 हो गया सही 7 एकम 7/9%। फिर से अब जरा देखो, इसी को दशमलव में कैसे लिखेंगे? सिंपल है। यहाँ हम लगाकर किससे गुणा करें? 4 से पहले गुणा किए, किससे करें? 7 से, तो 11 से 77 हो जाएगा, 0.77% हो जाएगा, हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ। और भी अपने हिसाब से आप आगे फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब हम कुछ और देखो, चूंकि जो 1/12 होता है, इसका हमारे पास परसेंटेज में कितना मान होता है? आप कहेंगे 8 सही 1/3% होता है। 8 से 1/3%, या इसे दशमलव में लिखेंगे 8.33%। ठीक है। अब 1/12 को हम इसके मल्टीपल चेक करेंगे। एक मल्टीपल लेंगे हम 5/12, तो 5 गुना 1/12, 5 गुना 1/12 का मतलब है 8 सही 1/3%। ओके डियर, तो देखो 5 अट्ठे कितना आ जाएगा? 40 सही 5 एकम 5, नीचे कितना आ जाएगा? 3%। अभी समस्या है, क्या समस्या है? पहले भाग लगेगा, देखो यहाँ आएगा 40% प्लस 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3% प्लस 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? सॉरी 3 जाएगा, तो 2/3% जोड़ेंगे आप, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 41, 40 और 41 सही 2/3%। चाहो तो आप इसमें डायरेक्ट गुणा भी करा सकते हो। देखो 8 सही 1/3% का मान 8.33% होता है। यहाँ हमने गुणा किससे कराया? 5 से, तो यहाँ 5 से गुणा करा सकते हो। 5 दिया कितना आ जाएगा? 15, 5 दिया 15 और 1 16, और 5 अट्ठे 40 और 1 41। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा?
41.65%, 65% आएगा। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो। अब हम एक अगला और देख लेते हैं, 1/15। 1/15 का मतलब होता है, अगर हम इसको परसेंटेज में लेके चलें तो कैसे लेके चलेंगे, देखो इनटू में क्या लगाएंगे आप, 100%। हमने आपको सिखाया कि कैसे हम किसी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करते हैं, कैसे किसी परसेंटेज को भिन्न में चेंज करते हैं। क्लियर हुई बात। तो ये 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90। यहाँ कितना बचा, 10। नीचे कितना बचा, 15। थोड़ा सा और इसे हल कर लेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 आएगा। 6 सही 2/3%। इसी बात को आप 6.66% लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो इसका अगर हम मल्टीपल एक लेना चाहें तो 7/15 ले सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 7 गुणा 1/15 बराबर 7 गुणा 1/15 का मान हमारे पास है 6 सही 2/3%। ओके, गुणा करते हैं। कैसे गुणा करेंगे, देखो 7 छंग कितना आ जाएगा, 42% अलग हो जाएगा, प्लस 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14 बटे कितना आ जाएगा, 3%। ओके, अब हम जरा भाग कराएं, क्योंकि यहाँ पर अनुचित भिन्न का मामला है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 42% अलग होगा, प्लस 3 चौके 12, 4% अलग होगा, प्लस कितना बचेगा, 2/3%। ओके डियर, तो 42 और 4 कितना आ जाएगा, 46% अलग हो जाएगा, और प्लस 2/3% अलग हो जाएगा। कैसे लिखेंगे आप, 46 सही 2/3%, या इसे हम दशमलव में लिखेंगे 46.66%। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे ही और भी भिन्नों के मल्टीपल हैं जिन्हें आप परसेंटेज में चेंज करके परसेंटेज मान और दशमलव में परसेंटेज मान निकाल सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे आगे, कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। साथियों, हम आपको सिखाने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट कह रहा है कि 20-25 से कितना प्रतिशत कम है, कम है या ज़्यादा है, कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कमी परसेंटेज और वृद्धि परसेंटेज। तो इसे देखेंगे। सबसे पहले देखो 20-25 से, यहाँ पर क्या होता है कि परसेंटेज में हम 2-3 संख्याओं की कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो किससे किसकी तुलना है, देखो 20-25 से कितना परसेंट कम है, किससे, देखो दो संख्याएं हैं, तुलना किसकी की जा रही है, 20 की, किससे की जा रही है, 25 से। जिस संख्या की तुलना की जाएगी उसे कहाँ रखेंगे, अंश में, और जिससे तुलना की जाएगी उसे कहाँ रखेंगे, हर में, बटे में। तो 20-25 से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है दोस्तों, 5 कम है। किससे कम है, 25 से। जिससे तुलना की जाएगी उसे हम कहाँ रखेंगे, नीचे। ठीक है, कहाँ रखेंगे, नीचे, और यहाँ लिखेंगे आप आंसर बराबर। ये हमारे पास क्या बन गया, एक भिन्न बन गया। परसेंटेज निकालना है तो इंटू क्या करेंगे आप, 100 करेंगे। देखो 25 चौके कितना आ जाएगा, 100, और 20 पंचे कितना आ जाएगा, 100। तो 20 जो है वो 25 से कितना परसेंट कम है, 20% कम है। समझ में आ गई बात। आगे चलेंगे। यहाँ लिखा है 50, 40 से कितना परसेंट अधिक है। देखो किससे अधिक है वो संख्या नीचे रहेगी, और जिसकी तुलना की जाएगी वो संख्या हमेशा ऊपर रहेगी। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा, कितना अधिक है, आप कहेंगे 10 अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है दोस्तों, 10 अधिक है। किससे अधिक है, 40 से। तो 40 कहाँ आएगा, बटे में, इंटू क्या करेंगे आप, 100%। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 4 से काटेंगे, कितना बार जाएगा, 25 बार। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पर क्या निकला है हमारे पास, परसेंटेज कमी है, यहाँ क्या निकला है, परसेंटेज वृद्धि। कैसे निकाला, हमने आपको दोनों बातें सिखाई।
फिर अगला कॉन्सेप्ट है कि 220 400 का कितना परसेंट है। ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या के पीछे का की के लगा हो वो हमेशा बेस वैल्यू होती है, आधार वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम परसेंटेज निकालेंगे बराबर 400 का, तो जो संख्या जिससे तुलना की जाएगी उसे कहाँ रखा जाएगा, नीचे, और जिसकी तुलना की जाएगी उसे कहाँ रखा जाएगा, ऊपर। एक भिन्न बन गया, भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से क्या करेंगे आप, गुणा। ओके, 2 जीरो से आपने 2 जीरो कैंसिल, 4 पंचे कितना आ जाएगा 20, बचा 2 20, 4 पंचे 20। तो आंसर हमारे पास आएगा कितना दोस्तों, 55%। कितना आएगा, 55%। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, क्या लिखा है 20%। अगर 20% को हम भिन्न में बदलें तो कैसे बदलेंगे, 20 गुणा, परसेंटेज के साइन को हटाएंगे, 1 बटा क्या लगाएंगे आप, 100। 20 एकन 20, 20 पंचे 100, क्या आएगा हमारे पास 1/5। तो यहाँ पर जो आया है आप समझिएगा, ये हमारे पास क्या होता है, मूल मान होता है। क्या होता है, मूल मान। और ये वाला हमारे पास होता है प्रतिशत परिणाम। क्या होता है प्यारे भैया, प्रतिशत परिणाम। अब इसी बेस पर हम आपको दो बातें बताते हैं। देखो, पहला है 30% कमी। 30% कमी, क्या पूछेगा, प्रारंभिक मान अनुपात अंतिम मान। ठीक है, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि कोई संख्या है, कोई धनराशि, वो 20% उसमें कमी हो रही है, तो उसके पहले वाले मान और अंतिम मान में अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो 30% है, जो 30% है उसे हम लिखेंगे 30 गुणा 1 बटा कितना, 100। ठीक है, आप चाहे रेशियो में डायरेक्ट ले सकते हैं। जीरो से आपने जीरो कैंसिल किया, यहाँ कितना आया 3/10। हमने कहा था ये हमारे पास प्रारंभिक मान होता है, मूल मान होता है नीचे वाला, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रारंभिक मान। ओके, अब यहाँ पर कमी हो रही है, तो अगर कमी हो रही है तो यहाँ क्या लगाएंगे आप, माइनस। मतलब 10 का 30%, 10 का 3% कितना कम हो रहा है, -3 कम हो रहा है। तो पहले संख्या अगर 10 थी तो अब 3 कम होकर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। समझ में आई बात। इसी का एक अगला देख लीजिए, 40% वृद्धि। अगर किसी संख्या में 40% वृद्धि हो रही है तो प्रारंभिक मान और अनुपात अंतिम मान बताना है। मतलब प्रारंभिक मान और अंतिम मान में अनुपात बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, 40 को चेंज करेंगे भिन्न में, बराबर हो जाएगा 40 गुणा 1/100। आप इतना तो समझ पा ही रहे होंगे कि परसेंटेज को हटाएंगे तो गुणे में क्या लिखेंगे, हम 100 लिखेंगे। जीरो से आपने जीरो कैंसिल करा लिया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, आएगा हमारे पास 2/5, 2/5। क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रही तो ऊपर वाली संख्या कहाँ में आएगी दोस्तों, प्लस में। नीचे वाला मान हमेशा प्रारंभिक होता है, तो आप लिखेंगे 5, और 5 का 40% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 2। तो पहले संख्या 5 थी, अब 2 बढ़ के हो गई कितनी, 7। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए नए PYQs के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।